जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। सतना मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया है। यहाँ पर 6 मई को 5वें चरण में मतदान होगा। यह क्षेत्र बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण हिस्सा है, साथ ही बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सतना लोकसभा सीट से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी नंदकिशोर प्रजापति चुनाव मैदान में है। MNT न्यूज़ नेटवर्क को दिए साक्षात्कार में प्रत्याशी नंदकिशोर प्रजापति ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आदि मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता होगी। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और महिलाओं को सभी क्षेत्र में समान अवसर दिलाने की बात भी उन्होंने कही। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। जय भीम जय मूल निवासी। मेरा नाम नंदकिशोर प्रजापति है। मैं सतना लोकसभा से प्रत्याशी हूँ। मेरी पार्टी PPI डेमोक्रेटिक है। इसका फुल फॉर्म पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है। वैसे इसका चुनाव चिन्ह है फल की टोकरी। फलों की टोकरी। अच्छा सर, आप सामाजिक क्षेत्र से उभर कर आप राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आए? सर, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो देश की स्थिति है, जहाँ देखो जहाँ औरतों के साथ अत्याचार, युवा बेरोजगार होता जा रहा है। कहीं किसी भी सरकार को, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो, किसी को मुझे समझ में नहीं आता सर कि हमारे युवाओं के लिए रोजगार मुहैया करा रहे हैं ये लोग। अब कोई ऐसी सोच रख रहे हैं कि जो आने वाले समय में हमारे युवा अधिक से अधिक बेरोजगार ना हो। ये बार बार मैं चूँकि देखता हूँ सर, क्योंकि पेशे से मैं LIC एजेंट भी रहा हूँ, तो मैं लोगों के बीच में जाता रहता हूँ, देखता हूँ। 17-18 सालों से मैं यही काम करता हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना, अगर हमारे देश की बद से बदतर स्थिति दिन प्रतिदिन होती जा रही है, इसको कौन संभालेगा? और ये पार्टियों को कोई फिक्र नहीं है। देश किधर जा रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, दिन प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ना BJP को फिक्र है, ना कांग्रेस को फिक्र है। केवल ये अपने वोटों की राजनीति करना जानते हैं। इसलिए इस दर्द को मैंने एहसास किया और आज मैं निर्णय लिया कि युवा ही एक अच्छी सोच और दूरगामी प्रयास कर सकता है युवाओं के लिए। और ये पार्टियां केवल अपने स्वार्थ के लिए इतने वर्षों से, आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी देख लीजिए, आप कितने वर्षों से राज कर रही हैं, लेकिन क्या किया आपने? मूलभूत जड़ों पे कोई प्रयास नहीं करता। केवल लोग ऊपर ही प्रयास करते, प्रयास करते, दिखावे के लिए और कुछ नहीं करते। इसलिए मैं निर्णय लिया कि क्यों ना मैं हालांकि मैं राजनीति को कीचड़ ही समझता हूँ, लेकिन मैंने ये निर्णय लिया कि इस अगर कीचड़ को साफ करना है, इसमें घुस के ही साफ किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आगाह किया भारत देश की जनता को कि संविधान खतरे में है। तो इस बात की चिंता हमारे युवाओं को तो होनी चाहिए ना, कि जब जज ये बातें कह रहे हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज, तो हम आप लोगों को सोचना पड़ा। दूसरी बात ये है कि कोई भी सरकार हो, उनमें BJP हो या कांग्रेस हो, BJP की ही बात करें कि अभी कितने एक्सपेरिमेंट जनता पे किए गए। नोटबंदी हो, GST हो, हर प्रकार से जनता को परेशान किया गया। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अरिजित पटेल जो गवर्नर थे, उनको तक दबाव बनाया गया कि वो 3 लाख करोड़ रुपए जो भी एक आपदा काल स्थिति में जो भारत के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं में, जैसे भूकंप है, कोई भी ऐसी आपदा, बाढ़ है, इसमें जो काम आती है उस पैसे को भी नज़र ये BJP सरकार के लोगों ने उस पर भी दबाव बनाया और मजबूरी में उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो इस तरह की सरकारें जो है, कोई 70 साल से सरकार है तो क्या सोचती है हमारे देश के नौजवानों के लिए? आज BJP की बात करें तो क्या कर रही हैं? आपके हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो, करप्शन हो, किसी भी क्षेत्र में ले लिया जाए, दिन प्रतिदिन, अभी की बात कुछ दिन की पहले की है, न्यूज है कि प्रदूषण से 10 लाख लोग मारे गए। कहाँ है प्रदूषण विभाग? कहाँ है आपका इनमें कंट्रोल? ED हो, CBI हो, बस आपका तोता बना बैठा है। इस विषय की चिंता कौन करेगा? देश का युवा करेगा, हम जैसे लोग करेंगे। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं इस राजनीति में आकर और सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखकर इस देश में जितनी भी अव्यवस्थाएं, ये लोग देश को ठगने का, बेचने का काम कर रहे हैं, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BSP हो, मैं इन सबको दूर करने के लिए
अपने देश में युवाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं के जो दर्द है उनको निराकरण करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए मैं इस राजनीति में कूदा हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में मैं आपको ये हक दिलवाऊंगा और भ्रष्ट सरकारों को उखाड़ फेंकूंगा। अब दूसरी बात आती है रोजगार की। ये बताइए, रोजगार कौन देगा? सरकार आपकी है, इतने वर्षों से कांग्रेस की बात करें, 70 वर्षों से सरकार का राज्य रहा। आज अभी इधर की बात करें, बीजेपी सरकार के 5 वर्ष रहे। क्या है? बेरोजगारी दिन प्रतिदिन, इस 5 वर्षों में तो और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। हमारा युवा बेरोजगारी की वजह से नशे पत्ती में लीन हो रहा है। जहाँ देखो जहाँ नशे में आकर युवाएं गलत कार्य कर रहे हैं, और महिलाएं भी इन युवाओं के नशा पत्ती करने की वजह से हमारे देश की महिलाएं भी असुरक्षित हैं, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। इसको न्याय कौन दिलाएगा? दूसरी चीज़ है कि आज हमारे देश का संविधान तो खतरे में है ही, और आज स्वास्थ्य की बात अगर करें तो जो डॉक्टर एग्रीमेंट करके आते हैं कि हम जो है गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, लेकिन वो डॉक्टर शोर सिफारिश लगा के शहर में ही तक सीमित रह जाते हैं। हमारे गांव के गरीब किसानों को उनका लाभ नहीं मिल पाता। तो मैं अपनी सरकार यदि हमारी केंद्र में या राज्य सरकार में आती है तो मैं ये जो डॉक्टर हैं इनकी भी सेवाएं मैं गांव-गांव में डॉक्टरों को नियुक्त करवाऊंगा, और उनको जो है किसानों और गरीबों को भी स्वास्थ्य लाभ मिल सके, ऐसा हमारी सरकार जो है, हमारी पार्टी जो है प्रयास करेगी। आपकी पार्टी का मुख्य मैनिफेस्टो क्या है, आप वो बताइए। वैसे हमारी पार्टी का मुख्य मैनिफेस्टो ये है, शिक्षा और स्वास्थ्य। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अभी कुछ सालों की पहले की बात है, सरकार ने जो है 5वीं बोर्ड ख़त्म कर दिया था। फिर किसी तरह दबाव बना 5वीं बोर्ड को। ये बताइए सर, जब 5वीं बच्चा जो है बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देगा, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, जब 5वीं पास नहीं करेगा तो 8वीं 10वीं कैसे पास कर पाएगा? और जितना भी ये प्राइवेटीकरण हो रहा है शिक्षा का, मैं कहता हूँ कि ये लोग, सरकारी लोग, विधायक हो, मंत्री हो, कलेक्टर हो, इनके बच्चे जो हैं सरकारी हर सुविधाएं लेना चाहते हैं, लेकिन इनके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ना चाहते? क्यों? क्योंकि वहाँ सरकारी स्कूलों का स्तर इतना गिरा हुआ है। अगर जिस दिन से इनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर देंगे, उस दिन से सरकारी स्कूलों का स्तर भी बढ़ जाएगा, जिससे आम जनता, आम गरीब किसान के बच्चों को भी वही शिक्षा मिल पाएगी जिन ये कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर के बच्चों को मिल पाती है। अच्छा, आपका ऐसी कोई अपील है जो आप देश की जनता या सतना की जनता के नाम कोई अपील करना चाहेंगे? मैं देश की जनता और सतना वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि मेरी पीपीआई पार्टी, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक में, जिसका चुनाव चिन्ह फल की टोकरी है, आप जो है उस फल की टोकरी पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाइए। और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं सतना वासियों का जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जो भी हमारे सतना के युवा बेरोजगार हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितताएँ देखी जाती हैं, खासतौर से सरकारी अस्पतालों में, मैं उन सब सरकारी अस्पतालों में जाकर उनको डॉक्टरों से, सीएमओ से मिलकर उनकी समस्याओं का, उनके परिजनों का इलाज जो है उसमें देख रेख करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे देश में या हमारे सतना में जो हमारी महिलाएं असुरक्षित हैं, आए दिन ऐसी बदसलूकी उनके साथ होती रहती, छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं, मैं उनमें भी, अगर आप लोगों ने मुझे भारी मतों से विजयी बनाया तो मैं उस पर भी कलेक्टर द्वारा और खुद मैं जगह जगह घूम घूम कर देखूंगा। और अगर हम संसद भवन में पहुंचते हैं तो मैं ऐसी नीतियों बनाऊंगा, या अपने लोग जो हमारी सरकार में लोग होंगे उनसे मिलकर ऐसी नीतियां बनाऊंगा जो महिलाओं के हित में, युवा बेरोजगारों के हित में हो, और स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में अच्छी से अच्छी शिक्षा में अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके हमारे गरीब किसान भाइयों को, और हमारे किसान भाई किसी प्रकार से भी उनके अनाज उत्पादन है उनका भी मूल्य जो है सही तरीके से मिल सके, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। मैं सतना के सभी वासियों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप मुझे अपने युवा भाई को अपना लड़का समझकर, अपना छोटा भाई समझकर, अपना पुत्र समझकर, माँ अपना बेटा समझकर मुझे आशीर्वाद दें और मुझे संसद भवन तक पहुंचाएं। जय भीम, जय मूल निवासी।